यूक्रेन शांति प्रस्ताव की बात कह रहा है और अब बातचीत के लिए तैयार भी है। हालांकि यूक्रेन ने बातचीत के लिए कई शर्तें लगाई हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन शांति प्रस्ताव की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने हमले भी बढ़ा दिए हैं और लोगों को युद्ध के लिए उकसा भी रहे हैं। तो क्या ये शांति प्रस्ताव कोई चाल है और ये युद्ध थमने वाला नहीं है? वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो विश्व युद्ध की भविष्यवाणी तक कर रहे हैं। यूक्रेन ने की शांति प्रस्ताव की बात, तो क्या अब रुक जाएगा युद्ध या यूक्रेन चल रहा है कोई नई चाल? क्योंकि शांति प्रस्ताव के साथ यूक्रेन ने कहा हार नहीं मानेंगे। जी हां, इस रूस यूक्रेन युद्ध में हर दांव पे चल रहे हैं। बातचीत भी हो रही है और ताबड़तोड़ हमले भी। रूस शांति के लिए एक तो हमले के लिए बढ़ाता है 11 कदम। यूक्रेन शांति की बात तो करता है, लेकिन रूस को झुकने के लिए कहता है। तो ऐसे में कैसे खत्म होगा युद्ध? क्या ये यूक्रेनी चाल है या यूक्रेन अब कमजोर पड़ने वाला है? पहले आपको जेलेंस्की के प्रस्ताव को दिखाते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक को तैयार हैं, लेकिन इस बैठक की मध्यस्थता इजराइल के पीएम करें और दोनों देशों के बीच यरूशलेम में बातचीत हो, लेकिन बातचीत से पहले पूरी तरह से युद्ध बंद हो। जेलेंस्की इस शांति प्रस्ताव में धमकी वाली भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस चाहे कितनी तबाही करे, उसे नतीजा भुगतना होगा और यूक्रेन पर कब्जा करना नामुमकिन है। हमारी जमीन पर अजनबी स्वीकार नहीं है। जेलेंस्की शांति प्रस्ताव तो दे रहा है, लेकिन शर्तों के साथ, और जो शर्त लगा रहे हैं शायद उस पर रूस कभी तैयार नहीं होगा। बेलारूस में जब यूक्रेन रूस के बीच बातचीत हुई, तब भी यूक्रेन ने ऐसी ही शर्तों की बातें की थी, लेकिन युद्ध नहीं रुका और अभी भी नहीं रुक रहा। आज जहां एक और रूस हमले कर रहा है, वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन ने रूसी टैंकों पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी सेना ने रूस के टैंकों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की है कि वो रूसी सेना को करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन के दोनेत्स्क में 3 बड़े धमाके हुए। आज ये धमाके दोनेत्स्क के क्रामाटोर्स्क में हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह यूक्रेनी सेना की ओर से गोलीबारी हुई। मतलब यूक्रेन करारा जवाब दे रहा है। तो फिर शांति प्रस्ताव कैसे काम करेगा? तो क्या शांति प्रस्ताव केवल एक चाल है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आप जेलेंस्की का ये ताज़ा बयान सुनिए, जिसमें वो इस युद्ध को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए लोगों को युद्ध में हिस्सा लेने के लिए उकसा रहे हैं। Вони намагаються взяти нас кількістю бійців, кількістю техніки. Використовують терор, щоб зламати нас, зламати нашу віру в перемогу і в Україну. Я впевнений, у них це не вийде. Це не дасть їм результату. Але щоб у них не вийшло, ще треба боротися. यूक्रेन लगातार रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। 13,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा कर रहा है। जेलेंस्की युद्ध को आगे गंभीर बनाने का दावा कर रहे हैं। З Єврокомісією, щоб якнайшвидше узгодити усі процедури для нашого руху в ЄС. Другий важливий, пріоритетний, санкційний. Очікуємо новий пакет санкцій Європи проти Російської Федерації, щоб спонукати її до миру. До миру на нашій землі. Щоб там зрозуміли, їхня економіка просто не переживе цю війну. Узгоджене повне скасування податку. उधर नेटो देश लगातार यूक्रेन को भड़का रहे हैं। ये किसी से छिपा नहीं है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की वजह नेटो देशों की महत्वाकांक्षा और जरूरत है। आज अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए हथियारों के लिए $200 मिलियन की मदद करने का ऐलान कर दिया।
इसके साथ ही नेटो कह रहा है कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे माहौल में क्या शांति प्रस्ताव काम करेगा या फिर ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन पर हमला करते हुए कहा कि अमेरिका के पास पुतिन से बात करने वाला कोई नहीं। यही हालात रहे तो युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।